जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया में 7 चिरंजीवी कौन हैं? आइए सुनते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं हिंदू पुराणों के अनुसार। अब आइए जानते हैं इन 7 के बारे में विस्तार से। इन 7 महामानवों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं और चिरकाल तक ये जीवित रहेंगे। परशुराम ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनके 4 भाई और थे जिनके नाम थे वसुमान, वसुसेन, वसु और विश्वावसु। परशुराम का बचपन का नाम राम था। इन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक अस्त्र फरसा प्रदान किया था। तभी से ये परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसीलिए इस तिथि को परशुराम तृतीया और अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पहले हुआ था। चूँकि परशुराम चिरंजीवी हैं, इसीलिए त्रेता युग में राम जी के काल में भी ये थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत किया था। नंबर 2, बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि बहुत दानी थे। इनके दान के चर्चे दूर दूर तक थे। इन्होंने देवताओं पर चढ़ाई करके इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पैर भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने स्वीकृति दे दी। तब वामन रूप भगवान ने 2 पग में 2 लोक आकाश और पृथ्वी नाप दिए। भगवान ने कहा, बताओ बलि, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा ने झुककर अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखकर पाताल लोक भेज दिया। भगवान राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और वर के फलस्वरूप उनके द्वारपाल बन गए। नंबर 3, हनुमान। इनकी माता अंजनी और पिता पवन हैं। इनको माता सीता से अजर अमर रहने का वरदान मिला है। कहा जाता है कि हनुमान जी शिव जी के ही अंश हैं। ये राम जी के परम भक्त हैं। अमर होने के कारण ही ये महाभारत काल में भी नजर आते हैं। युद्ध के समय ये अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। महाभारत में प्रसंग है कि भीम इनकी पूंछ को मार्ग से हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तुम स्वयं ही हटा लो। भीम पूरी ताकत लगाकर भी पूंछ हिला भी नहीं पाते। हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं। ये अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं, इसीलिए इन्हें संकट मोचन हनुमान भी कहा जाता है। नंबर 4, विभीषण। राक्षस राज रावण के ये छोटे भाई हैं। रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया कि वो माता जानकी को वापस कर दें और भगवान राम से शत्रुता छोड़ दें। इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। तब विभीषण राम की शरण में चले गए और रावण का अधर्म मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया। बाद में रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने इन्हें लंका का राजा बना दिया।
नंबर 5 ऋषि व्यास। ये ऋषि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था। इनका रंग सांवला था। जन्म लेते ही ये वन में चले गए। इन्होंने ही चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इनके अलावा सभी 18 पुराण, महाभारत और श्री भागवत पुराण की रचना भी इन्होंने की है। इनकी माता सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद हुए। चित्रांगद युद्ध में मारे गए, विचित्रवीर संतानहीन मर गए। कृष्णद्वैपायन बड़े ही धार्मिक और वैरागी थे। माता के आग्रह पर नियोग के द्वारा विचित्रवीर की दोनों संतानहीन रानियों के इन्होंने 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। तीसरे विदुर भी थे। नंबर 6 अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेकों अवतारों का वर्णन मिलता है। इनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा 5 पांडवों का वध करने के लिए नियम के विरुद्ध रात्रि के अंधेरे में उनके शिविर में गया और सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी के कहने पर कि ये ब्राह्मण हैं, साथ ही ये गुरुपुत्र भी हैं, पांडवों ने इसे क्षमा कर दिया। इसके बाद भी इसने अभिमन्यु, जो कि कौरवों के द्वारा छल से मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा, जो कि गर्भवती थी, उसके गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर शोभायमान मणि को निकाल लिया और चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप भी दिया। नंबर 7 कृपाचार्य। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। ये ब्रह्मा का 14वां अवतार हैं। ये गौतम ऋषि के पोते हैं। इनकी बहन कृपि और इनका जन्म इनके पिता शरद्वान के वीर के सरकंडे पर गिरने से हुआ था। शिकार खेलते समय महाराज शांतनु को ये दोनों शिशु प्राप्त हुए, जिनका उन्होंने लालन पालन किया। इस प्रकार मैंने 7 चिरंजीवियों का वर्णन किया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।